खबरें तफसील से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के राहती पैकेज पर मुसलसल तीसरे रोज आज वजारत खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने माशी पैकेज के तीसरे हिस्से की जानकारी दी। निर्मला सीतारमन ने कहा कि हम किसानों की बहबूद के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि मुश्किलात के बावजूद अनाज की अच्छी पैदावार हुई है। निर्मला सीतारमन ने ज़राअत के बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। वजारत खजाना ने किसान क्रेडिट के लिए 2 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, जबकि फसल बीमा योजना के लिए 6,400 करोड़ रुपए देने की बात कही। 2 करोड़ किसानों को सूद में सब्सिडी दी जाएगी। 25 लाख हेक्टेयर में हर्बल खेती की जाएगी। डेयरी सनत के लिए 15,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 53 करोड़ मवेशियों को टीका लगाने का भी मंसूबा है। फिशिंग के शोबे में 55 लाख रोजगार पैदा किए जाने का भी ऐलान किया गया। 1 lakh crore for aggregators, FPOs, primary agriculture cooperative societies, farmer producer organizations which I mentioned, FPOs, all for strengthening the farm gate infrastructure. Farm gate infrastructure are cold chains, post-harvest management infrastructure, storage centers, yards from where they have to do it. So this fund for 1 lakh crore is being created. So this fund for 1 lakh crore will immediately address that issue, and that fund will be created at the earliest. Food enterprises who are micro in size, we shall be providing a fund of 10,000 crores. This is one of the ways in which the local capacities, the local value-added product can have a global outreach, and therefore marketing them globally will also be assisted through this fund. तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी किए गए इम्तिहानात को दोबारा शुरू करने की इजाजत देने की अपील करते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हुकूमत ने डॉक्टरों की जानिब से दिए गए हिदायत को फॉलो करते हुए इम्तिहानात मुनक्किद करने का इरादा जाहिर किया है। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा तालीम चित्रा रामचंद्रन ने अर्जी दाखिल की है। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने दरिया कृष्णा के पानी पर अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को चैलेंज किया कि अगर वो तेलंगाना अवाम को उनका हक दिलाने के लिए संजीदा हैं तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करके एपी को GO नंबर 203 को रोकने की अपील करें। జాతీయ పార్టీల ద్వారా రెండు పార్టీలు కలిపి ఉమ్మడిగా ప్రధానమంత్రికి ఒక లేఖ ఇవ్వండి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీ రెండు పార్టీల తరఫున ప్రధానమంత్రికి ఒక లేఖ ఇవ్వండి। ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తెచ్చినటువంటి జీవో చెల్లుబాటు కాకుండా ఆ ప్రాజెక్టును ఆపమని ఆదేశాలు ఇవ్వమని ఒక వినతి పత్రం ఇవ్వండి ప్రధానమంత్రికి చాలు। అది ఆగుతుందో లేదో మేము చూసుకుంటాం తర్వాత సంగతి। మీకు దమ్ముంటే పని చేయండి, రెండు పార్టీలు కలిసి ఆ వినతి పత్రం ఇవ్వండి। ఇది ఒక్క పని చేయండి, మీ మాటల్లో చిత్తశుద్ధి నిజాయితీ ఉంటే నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా। లేకపోతే రేపటి నుంచి నోరు మూసుకొని ఉండండి తప్ప విమర్శలు చేయకండి। చేతనైతే ప్రధానమంత్రికి ఒక మీరు పోయి అడ్డంపడమంటలేం, అధికారికంగా మీ జాతీయ పార్టీ రెండు పార్టీలు ఈ ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకిస్తున్నాం, ఈ తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతుంది అని రాసి 2 వాక్యాలు రాసి ప్రధానమంత్రికి ఇవ్వండి। మీ చిత్తశుద్ధి ఏందో తెలుస్తుంది ప్రజలకు। कृष्णा नदी के पानी को तेलंगाना के लिए रोकने एपी की कोशिश के मामले पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने आज चीफ इंजीनियर मुरलीधर से मुलाकात की। TJS लीडर प्रोफेसर कोदंडराम, CPI लीडर चाडा वेंकट रेड्डी और दीगर ने GO नंबर 203 को मनसूख करने की अपील की। तेलंगाना के पानी को रोकने से मुत्तहदा महबूबनगर जिला, रंगारेड्डी, नलगुंडा और खम्मम को नुकसान होगा। हैदराबाद में पीने के पानी की किल्लत होगी। उन्होंने GO 203 को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू होने की अपील की। उन्होंने रियासती हुकूमत से कुल जमाती वफ्द दिल्ली ले जाने रियासती हुकूमत से मांग की। ఇది మహబూబ్ నగరు, నల్లగొండ, ఖమ్మము, రంగారెడ్డి, పూర్వపు రంగారెడ్డి జిల్లా ఇవన్నీ కూడా ఎడారిగా మారిపోతాయి। ఈ కట్టే ప్రాజెక్టుల వల్ల కూడా మనకి ఏ ప్రయోజనము దక్కదు, అవి కూడా నిష్ప్రయోజనకరంగా మారిపోతాయి అనేది మేము వారికి వివరించడం జరిగింది। 203 ఉపసంహరణ కోసం ప్రయత్నం చేయాలి। రెండోది ఏంటంటే
కృష్ణా నదిపై ఇప్పటికీ పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు ఎస్ఎల్బీసీ నుంచి మొదలుకుంటే పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకం దాకా వాటన్నింటినీ సత్వరం పూర్తి చేయాలనేది రెండో డిమాండు. మూడోది మేము అనేది ఏంటంటే జూరాల పైన ఇంకొక ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ప్రారంభించాలి. అది పడమటి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు, అంటే ప్రస్తుత నారాయణపేట జిల్లాకు, వికారాబాద్ జిల్లాకు మనం కావలసి. तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव ने हल्का असम्बली दब्बाक का दौरा किया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट मेदक के प्रभाकर, रुकन असम्बली रामलिंगा रेड्डी और दीगर मौजूद थे। उन्होंने कॉलेश्वरम प्रोजेक्ट के तामीरी कामों का जायजा लिया। मल्लना सागर से निकलने वाली नहर का मुआयना किया। वज़ीर ख़जाना ने हुक्काम से इलाके में पानी की ज़रूरत, पानी की मौजूदा मकदार, आबी ज़खार की गुंजाइश पर जानकारी ली और जल्द रिपोर्ट देने की हिदायत दी। हरीश राव ने बताया कि वज़ीर आला ने हर किसान को खेती के लिए पानी देने का मंसूबा बनाया है और इसके बेहतर नतायज सामने आ रहे हैं। हैदराबाद के सनती इलाके काटधन में कल सुबह एक तेंदुआ सड़क पर दिखाई दिया था और इसके हमले में एक शख्स मामूली जख्म हो गया। इसके बाद तेंदुआ एक फार्म हाउस में दाखिल हो गया। हुक्काम ने रात भर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की। तेंदुए से मुताल्लिक मजीद जानकारी हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने दी। हम हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स बुधवेल में हैं। इसे काटादन इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है। कल सुबह यहाँ से थोड़ी दूर एक पासवे है, वहाँ पर एक तेंदुआ दिखा था 8 बजे के आसपास। लोगों ने उसकी वीडियोग्राफी की थी। बहुत देर तक वो वहीं पर पड़ा हुआ था। समझाया जा रहा था कि वो ज़ख्मी था। एक ड्राइवर ने करीब जाकर उसकी वीडियोग्राफी करने की भी कोशिश की। ड्राइवर पर उस तेंदुए ने हमला किया और उसके बाद समझा जा रहा है कि वो वहाँ से भागता हुआ एक फार्म हाउस में, जो हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये फार्म हाउस में इसने पनाह ली। यहाँ पर मुकामी लोग मौजूद हैं, आइए हमसे बात करते हैं। आप बताएं, ये जो तेंदुआ था, चिरुता जो था, आप लोग देखे क्या उसको? कहाँ पर आया था वो, जरा हमें बताएं। कल देखिए, कल सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक वो हलचल करा हो। 10 बजे के बाद एक लॉरी ड्राइवर को काटा भी हो। काटने के बाद क्या करा, जो फार्म हाउस है ना, ये फार्म हाउस में कल 10 बजे से लेके अटके सो है। अभी न्यूज़ में बता रहे हैं क्या है, बोलते वो मिस हो गया बोल के बोल रहे, चले गया बोल के बोल रहे। हम लोग रात से सोए नहीं, बिल्डिंग के ऊपर से सब लोग टेरेस के ऊपर पूरे लोग वहीं छे। हम लोग अभी तक तो गया नहीं, वो अंदर ही छे हो। ये बोल रहे हैं कि वो जख्मी है, उसको मार लगा हुआ है। आप लोग देखे क्या उसको? हम लोग कल इधर से देखो उस टाइम रोड पे ऐसे स्वप्न देखे हम लोग 2 घंटे 2.5 घंटे रोड पे था। कोई फॉरेस्ट वाले किसको भी इन्फॉर्म करे, कोई भी नहीं है। पुलिस वाले आके भी बैरिकेड लगा के पूरा रख दिए, तो उसमें ही जाम होते थे अंडर पासिंग के नीचे। वहाँ से भी निकल के आ गए, एक जने को कार दिए, वहाँ से आके फिर अंदर फॉरेस्ट में एक गार्डन में आया। गार्डन में 20-25 कैमरे लगाया, किधर भी नहीं जाता है, हम पूरा देख के बोल के बताया। जो फार्म हाउस में जिसमें है बोल के बोल रहे हैं, ये कितना बड़ा फार्म हाउस है? इसमें झाड़ा है, खेता है, क्या है? इसमें खेत गार्डन है, ये पपई का है और दूसरा भी है इसमें। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा, यहाँ से एक 20 एकड़ काली है, पूरा जंगल है। जंगल को रख के गड़ा है। एक नहीं बोलते 15-20 जने यहाँ पर घरों है फैमिलीज। वो कॉलोनी को लग के पूरा घर में भी कोई आके ऑफिसर आज तक अभी तक देखे नहीं ऑफिशियल वाले। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जू पार्क के डिपार्टमेंट भी आया बोल के मालूम हुआ, मगर वो लोग क्या करे क्या नहीं करे, अंदर करे जो भी करे, उन लोग अंदर क्या करे हमें तो नहीं मालूम। हमें एक कंफर्म होना क्या है बोले तो वो यहाँ से पकड़ के लेके गए तो हम लोग जरा रिलीफ रहते। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, यहाँ से चला गया? आपको डाउट है क्या यहाँ से नहीं गया? नहीं गया क्या बोलो तो कल 11 बजे से नहीं बोलते 20 कैमरे ले गए। इसमें ये रोड पे 1000 जने पब्लिक था। कल सुबह से शाम तक पूरा मीडिया पूरा रोड पे ही है। यहाँ से देख के इधर भाग गए बोल के अभी बता रहा, कोई तो भी देखना ना। आप देख सकते हैं, ये जो फार्म हाउस है उसका गेट है, ये अंदर ये तकरीबन 50 एकड़ का फार्म हाउस है। पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उन लोगों ने यहाँ पर जो है एक सर्च ऑपरेशन किया है। कल से आज तक जो है ये सर्च जारी है। लेकिन इन पुलिस के जो के अलावा और जो दूसरे सरकारी जो डिपार्टमेंट्स है, उनके लोगों का मानना है कि शायद जो लियोपार्ड है, जो तेंदुआ है, वो यहाँ से चला गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो सामने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसमें भी जो है काफ़ी जो है वेजिटेशन है, जंगल सा का माहौल है। तो जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ये मानना है कि शायद जो लियोपार्ड है ये इसकी बाउंड्री फलांग के रोड को पार करके इस सामने जो जंगल है उससे होता हुआ यहाँ से थोड़ा आगे जो एक रिजर्व फॉरेस्ट है हिमायत सागर के पास,
वहाँ वो वहाँ जा चुका होगा। तो इस तरह ये समझा जा रहा है कि अब ये तेंदुआ यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनका मानना है कि ये तेंदुआ अभी भी यहीं पर मौजूद है और उन्हें खदशा है कि वो मुकामी लोगों पर हमलावर हो सकता है। उनका डिमांड ये है कि जो तेंदुए के लिए जो सर्च जारी है उसको कायम रखा जाए और उसको पकड़ा जाए। कैमरामैन नवीन के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। बीती रात हैदराबाद के इलाके विजयनगर कॉलोनी में एक अजदहा देखा गया। बताया जाता है कि तकरीबन 10 फीट लंबा अजदहा विजयनगर कॉलोनी में वाक़ शमशान घाट की दीवार के पास देखा गया। वहां से गुजरने वाले बाज अफराद ने इस अजदहे की हरकत की वीडियोग्राफी की और बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जाता है कि इस अजदहे की मौजूदगी के बाद विजयनगर कॉलोनी के रिहायशी इलाके में सनसनी फैल गई और मकामी पुलिस को इस सिलसिले में आगाह किया गया। वाज़ेह के हैदराबाद में गुज़श्ता 26 घंटों में जंगली जानवरों की नकलो हरकत देखी जा रही है। गोलकुंडा इलाके में जंगली बिल्ली, काठदन मेलार देवपल्ली में चीता सड़क पर देखा गया। तेलंगाना में जुमेरात को कोरोना वायरस के 47 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें 40 का ताल्लुक जीएचएमसी हुदूद से है, जबकि 5 का ताल्लुक रंगारेड्डी जिले से है। मुतासरीन में 2 तारिक वतन मजदूर भी शामिल हैं। रियासत में जुमला कोरोना मुतासरीन की तादाद 1414 हो गई है। रियासत भर में डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 952 हो गई है। जुमला 428 मरीज जेर इलाज बताए गए हैं। 3 अजला वरंगल रूरल, यादाद्री वनपर्ती में हाल में एक भी कोरोना केस नहीं पाया गया, जबकि रियासत के 26 अजला ऐसे हैं जहां गुज़श्ता 14 दिनों के दौरान किसी नए कोरोना पॉजिटिव केस की तौसीक नहीं हुई। हुकाम ने बताया कि कोरोना मुतासरीन में अक्सरियत बुजुर्ग अफराद की है। उधर जीएचएमसी इलाका कोरोना मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रियासत में 42 माइग्रेंट मजदूर कोरोना से मुतासर हो गए हैं। जंगाम में मरकजी टीम ने दौरा किया और कोरोना की सूरत हाल और इलाज, अस्पताल, मार्केट का दौरा किया और साथ ही कई अफराद के खून के नमूने हासिल किए। इसके बाद ये टीम कामारेड्डी, नलगुंडा और दीगर अजला का दौरा करेगी। गुज़श्ता 3 दिनों से मरकजी टीम रियासत के दौरे पर है। तेलंगाना के वज़ीर तालीम पी सबिता इंद्रा रेड्डी की जुमेरात की शब सेहत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि रियासती वजीर ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें बंजारा हिल्स के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वज़ीर तालीम की सेहत मुस्तहकम है। आलमी वबा कोरोना का असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आलमी तंजीम सेहत ने भी कोरोना का टीका तैयार होने के बावजूद भी कोविड-19 जारी रखने का खदशा जाहिर किया। ऐसे हालात में अब लोग भी कोरोना के साथ ही जीने की कोशिश कर रहे हैं। आदिलाबाद में बीजेपी लीडर पी शंकर ने अपने लड़के की शादी लॉकडाउन के दौरान ही की। उन्होंने अपने लड़के की शादी के लिए 6 महीने पहले ही मुहूर्त निकाला था। शादी में 20,000 अफराद को मदऊ करने का मंसूबा बताया था, लेकिन कोरोना ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। उन्होंने सिर्फ 20 अफराद को ही मदऊ किया।